भाई बहन और उनका दोस्त एक दिन एक ही टेंट के अंदर तीनों नंगे सो रहे थे। तभी उनके माता पिता आ जाते और तीनों को एक साथ नंगे लेटे हुए देखकर काफ़ी हैरान हो जाते और वो वहाँ से एक उनके लिए चेक लिख कर चले जाते। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला है उस मूवी का नाम है द ड्रीमर्स। तो ये मूवी जैसे स्टार्ट होती हम एक मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जिसे कि मूवी देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो एक दिन जैसे ही मूवी देखने जा रहा था तभी रास्ते में फ्रांस की गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में कुछ पोटेंस चल रहा था। लेकिन वो जैसे वहाँ पर देखने के लिए जाता है वहाँ पर एक उससे लड़की मिलती और वो लड़की उसे कहती कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कई बार देखा है लेकिन तुम अकेले ही आते हो। वहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं अमेरिका से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। अभी इसाबेल अपने भाई थियो से मिलाते और वहीं पर उन तीनों की बातें चल रही थी। अब मैथ्यू को भी इसाबेल काफ़ी पसंद आने लगी थी लेकिन उन तीनों की जैसी बात चलती थी वहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज कर देती और वहाँ से वो तीनों लोग भाग चलते और रास्ते में बातें करते। तभी मैथ्यू कहता है मैं कहाँ पर रुकूंगा। तो वो कहते हैं कि आज रात तुम मेरे घर पे रुक जाओ। मैथ्यू भी राज़ी हो जाता है और मैथ्यू जैसे ही भागकर अपनी माँ को एक खत लिख देता है और उनकी माँ का कॉल आता है तो वो बात भी कर लेता है। जैसे उनके घर पर जाते इसाबेल अपनी मॉम से मैथ्यू को मिलाती और उनकी मॉम से मैथ्यू मिल लेता है और जब डिनर पर बैठते तो तब मैथ्यू इसाबेल के फादर से भी मिल लेता है और वहाँ पर इसाबेल के फादर बहुत ज़्यादा उसे ज्ञान दे रहे थे लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। जी हाँ, वो इसाबेल को ही ताड़े जा रहा था। तभी इसाबेल की मॉम मैथ्यू से कहती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ क्योंकि हम दोनों बाहर जाने वाले तो तुम यहाँ पर रुक के चले जाना। वहीं पर इसाबेल के मॉम डैड एक चेक लिख कर दे देते ताकि उनको कोई परेशानी ना हो और वहाँ से उनके मॉम डैड वहाँ से चले जाते और वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी मैथ्यू कहता है कि मुझे अब निकल जाना चाहिए। वहीं पर इसाबेल और उसका भाई थियो दोनों कहते हैं कि तुम आज रात यहाँ पर रुक जाओ और वो कहता है मैं तुम्हें पहचानता नहीं और बिना जान पहचान के कैसे रहूँगा। वहीं पर उसे इसाबेल कहती है कि जान पहचान है नहीं तो बन जाएगी, आज रात रुक जाओ तभी हम एक दूसरे को जान पाएंगे। और वो वहाँ पर रुक जाते लेकिन जैसे ही रात को मैथ्यू की आंख खुलती है तो वो पेशाब करने चला जाता है और जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तब वो एक कमरे पर नजर जाती है। वहाँ पर इसाबेल और उसका भाई थियो दोनों नंगे लेटे थे वो भी साथ में और वो देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो फिर से सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है इसाबेल आकर थियो के ऊपर बैठ जाती जबकि उसने सिर्फ अंडरवेयर ही पहना था और उसे किस कर देती और उसके साथ साथ उसके दोस्त मैथ्यू को भी किस करती और मैथ्यू को काफ़ी अजीब लगता है कि ये कैसे दो भाई बहन है। तभी वो उन्हें पूछता है तभी वो उसे बताता है कि हम दोनों सिर्फ दिखने में अलग है बाकी हमारा माइंड काफ़ी हद तक सेम है तो हम दोनों को ये सब काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लेकिन तभी वो तीनों मिलकर एक गेम खेल रहे थे जिसमें कि ईसा और उसका भाई थियो दोनों एक्टिंग कर रहे थे और मैथ्यू को बताना था कि वो किस मूवी की एक्टिंग है और वो अगर नहीं बता पाया तो उसे एक डेयर पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैथ्यू जीत जाता है और तभी ईसा और थियो कहते हैं कि हमें बिल्कुल एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि बिल्कुल हमारे जैसा हो और तुम काफ़ी हद तक हमारे जैसे हो, यानी कि अब हम काफ़ी हद तक अच्छे दोस्त बन सकते। तभी उनका डेयर पूरा करने के लिए तीनों एक बार घूमने के लिए जाते और वहाँ पर तीनों एक साथ रेस करते। लेकिन जैसे रेस पूरी हो जाती है तब वो वापस घर लौटते समय बारिश आ जाती और तीनों के तीनों भीग जाते लेकिन किसी तरह अपने घर आ जाते। तभी थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और कहता है कि मैं कुछ देर में अपना सामान कुछ बाजार से लेके आता हूँ। मैथ्यू कपड़े पहनकर उनकी अलमारी खुलता है, उसमें से एक इसाबेल की एक सेक्सी सी फोटो मिलती वो लेके अपने प्राइवेट पार्ट के पास छुपा देता है और इतनी देर में थियो भी आ जाता है और दोनों मिलकर बाहर बैठते। तभी उनकी बहन ईसा आ जाती और ईसा अब की बार थियो के साथ गेम खेलने लगती है और उसमें थियो हार जाता है तो उसे डेयर के रूप में एक तस्वीर देती है और उसे कहती है कि तुम इसके सामने मास्टरबेशन करो। बिना शर्माए थियो उसके सामने मास्टरबेशन करता है लेकिन ये देखकर मैथ्यू की फट के हाथ में आ जाती है। तभी मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी सिस्टर है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, तुम दोनों ऐसा कैसे कर ले। तो वहाँ पर थियो
और ईसा दोनों जवाब देते कि हम दोनों जुड़वा और हम दोनों जब पैदा हुए थे तब एक साथ ही थे और अब भी एक साथ रहते, हम एक दूसरे से बिल्कुल जुदा नहीं रह सकते। और ये कहकर चले जाते, लेकिन अब मैथ्यू भी काफ़ी समझ चुका था कि ये दोनों ऐसे क्यों हैं और फिर से एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें कि इस बार इसाबेल और मैथ्यू एक साइड थे और दूसरी तरफ था थियो। लेकिन इस बार थियो जीत जाता है और थियो डेर के रूप में कहता है कि ईसा और मिथिला को उन दोनों को थियो के सामने ही एंटीमेंट होना है। तो अब मैथ्यू की फटके हाथ में आ जाती और मैथ्यू हरगिज़ ये नहीं चाहता था और उसके सामने ईसा कपड़े अपने उतारने लगती। तभी मैथ्यू भागकर बाथरूम में छिप जाता, लेकिन थियो इतनी आसानी से उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था। तो वो जैसे ही बाथरूम से निकलता है तो थियो उसे पकड़ लेता है और जो उससे करवाना चाहते वो कर देते। वहीं पर मैथ्यू को पता चलता है कि ईसा अभी तक वर्जन है और उसका अपने भाई थियो के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था और ये जानकर उसे काफ़ी खुशी होती और वो ईसा आकर जाकर पूछता है तो ईसा उसे बता दे कि हम दोनों भाई और बहन साथ में ज़रूर सोते लेकिन हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। वहाँ पर तीनों डिनर के लिए बैठते, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जो उनके पापा ने पैसे दिए थे वो अब पूरे हो चुके अय्यासी में। तब उन्हें अपने काम के लिए भी जाना पड़ता है कुछ पैसे कमाने के लिए। और अब थियो और मैथ्यू दोनों एक ही टब में बैठकर नहा रहे थे। तभी थियो मैथ्यू से कहता है कि तुम्हारे अमेरिका वाले बहुत ही खराब टाइप के होते। वहाँ पर मैथ्यू कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं पर उसकी बहन इसाबेल आ जाती और वो तीनों एक साथ नहाने लगते और वहीं पर इसाबेल मैथ्यू से पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वहीं पर मैथ्यू मना करता है और इसाबेल और थियो दोनों मिलकर उसके प्राइवेट बाल को काटने लगते, लेकिन मैथ्यू काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वहीं पर मैथ्यू इसाबेल से कहता है तुम्हारा भी शायद इसीलिए बिहेव नहीं है क्योंकि तुम अपने भाई की ज़्यादा सुनते हो। और यह सुनकर इसाबेल मैथ्यू के साथ डेट पे चली जाती और अब वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए थे। और वही अब दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को प्रपोज कर देता है और उसे वह अपने घर ले आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और वही ईसा और मैथ्यू भी घर आ जाते। जैसे ईसा अपने भाई थियो को किसी और लड़की के साथ लेटा देखती है तो वो रोने लगती। वही मैथ्यू और थियो दोनों बैठ कर कुछ बातें कर रही थी। वहाँ पर ईसा आकर कहती है कि तुम सिर्फ घर में बैठ के बातें कर सकते हो, बाहर जाके देखो क्या होता है। और फिर से उन दोनों को हाथ पकड़कर जहाँ पर पहले वो टेंट में सोया करते थे उस टेंट में जाकर फिर से नंगे होकर सो जाते। और इतनी देर में उनके मॉम डैड आ जाते। वहाँ पर वो जैसे ही देखते कि वो तीनों एक कमरे में नंगे सोए, उनकी आंख फटी की फटी रह जाती और वो फिर से जाते और एक चेक लेकर फिर से निकल जाते। और जैसे ईसा सुबह उठती है तब उसे चेक दिखता है। वो अब समझ चुकी थी कि उसके पापा और मम्मी ने उसे देख लिया है, लेकिन अब वो गंदे विचार आए उससे पहले उसके घर में एक खिड़की तोड़कर पत्थर आके गिरता है। तभी थियो और मैथ्यू दोनों जाग जाते और तीनों मिलके नीचे फ्रांस पुलिस की जो रैली निकल रही थी उसमें घुस जाते। और उसी बाद थियो पुलिस पर एक पत्थर मार देता है, लेकिन मैथ्यू उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं पर ईसा भी थियो की साइड लेती और दोनों एक तरफ चले जाते और मैथ्यू वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। वहीं पर फ्रांस की पुलिस उन सब पे लाठीचार्ज कर देती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। यह मूवी हॉलीवुड की है और हमारे भारत की संस्कृति काफ़ी अच्छी है। हमारे भारत की संस्कृति में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मूवी एक्सप्लेन वीडियो था, दिल पे बिल्कुल ना